आए हैं। ये गया तीर्थ है, हमारे भारतीय संस्कृति है। क्या संस्कृति है? जो दूर से थोड़ा दूर भारतीय संस्कृति क्या है? ये पितृपुरुष को उद्देश्य में हमें पिंड देनी चाहिए, क्योंकि पिंड देने से क्या होता है आप सुने होंगे। अगर संसार में बहुत ज्यादा दुख कष्ट हो रहा है, किसी व्यक्ति को जाकर पूछो तो लगता है तुम्हारी पितर दोष कहीं है, कहीं पितृपुरुष लोग उनको उद्धार नहीं हुआ है, नरक में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, ये पितर दोष है तुम्हारी, इसलिए दुख कष्ट हो रहा है। इसलिए कहते भागवत करो, गया में जा करके पिंड दो, ये हमारी संस्कृति। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं गया में गए थे, इसलिए उन्होंने पितृपुरुष को उद्देश्य में उन्होंने भी गया में उन्होंने पिंड प्रदान किया है। लेकिन महाप्रभु का पिंड में कुछ अलग पार्थक्य है, क्योंकि महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे एकदम कर्मवाद का आप खंडन नहीं कर सकते, नहीं गया भैया कुछ नहीं होता, नहीं, क्योंकि बड़े लोग जो करते हैं छोटे लोग उस चीज़ का अनुसरण करते हैं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति जिनका भजन भजन से कोई मतलब नहीं है, कहते उनको तो पिंड देनी चाहिए, नहीं तो पूर्वजों का उद्धार नहीं होता है। ये मानव भक्ति जगत में, लेकिन जब कोई भक्ति जगत में आ जाते हैं, इसलिए भगवान नरसिंह देव कहते कुलम पवित्रम, कहते जो अगर उत्तम पीढ़ी के अगर कोई वैष्णव हो उनका 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है, अगर मध्य पीढ़ी का कोई भक्त हो उनका 14 पीढ़ी उद्धार होता है, अगर कोई कनिष्ठ भक्त हो उनको 7 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। जो वैष्णव दीक्षा में गले में कंठी माला तिलक धारण किया है, कहते नृत्यंत स्वर्गे पितर पितर सा, भगवान कहते हैं जब कोई कंठी तिलक माला के भजन करते हैं उनका पूर्वज लोग हाथ उठा उठा करके भगवान का धाम में नृत्य करते हैं। आओ भाग्य है हमारे वंश में भक्त लोग जन्म हुए हैं, अभी हमें ये दुख कष्ट भोग करना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते कुलम पवित्रम जननी की तार था, जो पिता माता बच्चों को जन्म देते हैं उनका पिता माता के भी जीवन धन्य हो जाता है। और वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जैसे पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है वो वसुंधरा भी धन्य हो जाता है। जैसाम कुले वैष्णव नाम है, लेकिन होनी चाहिए वैष्णव और कोई नहीं। वैष्णव मंत्र में जो दीक्षा लेते हैं उनकी इतना लाभ है, इसलिए कि जो वैष्णव मंत्र में दीक्षा लेते हैं उन लोगों को जो पिंड देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो भक्ति करने से उनको उद्धार हो जाता है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति जिनको भक्ति से कोई मतलब नहीं, भजन से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए ज़रूरत है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गए आए, उन्होंने गया में उन्होंने पिंड प्रदान किया। और पहले जो गया में बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित हो गया था, बौद्ध धर्म उसे कहते हैं वो शून्यवाद है। उनका जो फिलोसफी हम शून्य से आए, मरने के बाद शून्य में ही मिल जाएंगे, हैं ऋणी करके भी घी को पी लो, मरने के बाद कौन ऋणी तुम्हें चुकाने के लिए आएगा, हैं। कहते उनका संपूर्ण फिलोसफी जो है पूरा नास्तिक फिलोसफी उनका है। इसलिए उन्होंने ये नास्तिक फिलोसफी को स्थापन करने के लिए महाप्रभु ने गया में गए और उन्होंने पितृपुरुष उद्देश्य में उन्होंने पिंड दिया। यानी जब कृष्ण का नंद बाबा की मन में इच्छा हुई हम भी गया जाना चाहते हैं, पितृपुरुष को उद्देश्य से पिंड देना चाहते हैं, फिर कृष्ण ने पूरा ब्रजवासियों को सबको उन्होंने बुलाया, बुला करके उन्होंने बोले कहाँ जाओगे, ब्रज में तो सारे तीर्थ है ना, कहते ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, ये सब के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिन की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दास, सारे तो ब्रज में ही है, क्या नहीं, इसलिए तुमको जाने का जरूरत नहीं, आओ। तब कृष्ण सारे ब्रजवासियों के यहीं पर लाए और उन्होंने यहीं पर गया स्वयं यहीं पर प्रकट हो गए और उनको उद्देश्य में पिंड दिया था। इसलिए हम लोग भी यहाँ पर आए गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, इसलिए ब्रजवासी लोगों को कृष्ण भी यहाँ पर लेकर के आए थे। बोले श्री गया कुंड की, बोले श्री काम्य वन की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दिखा दो सबको, बोले गया कुंड है ब्रज में, ये गया कुंड हाथ का जो भी शक्ति दान करके वृंदावन बिहारी लाल की जय।